एक तरफ देश में मोदी सरकार जनता के लिए बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ अपने ही बयानों के उलट फैसले लेते हुए नजर आती है। अब एक बार फिर देश में बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। थोक महंगाई दर यानी WPI बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। 15 मई को देश में पेट्रोल, डीजल, CNG के दामों में बड़ा इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। डीजल के रेट भी 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। CNG भी 2 रुपए महंगी हुई है। ये महंगाई की मार लगातार जनता को झेलनी पड़ रही है। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर यानी WPI बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जबकि मार्च में ये आंकड़ा 3.88% था। ये पिछले 42 महीनों यानी करीब 3.5 साल का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, फ्यूल एंड पावर इंडेक्स में 24.71% की भारी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। प्राइमरी आर्टिकल्स यानी खाद्य वस्तुओं में 9.17% की महंगाई दर है। सब्जियों की थोक कीमतों में 32.42% और दालों में 21.95% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मामूली बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई। वहीं रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर होकर 96 के पार पहुंच गया है। ये भारतीय मुद्रा के इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इस कमर तोड़ महंगाई दर को देखते हुए विपक्ष का गुस्सा भी फूट पड़ा। तमाम सियासी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये क्राइसिस मोदी गवर्नमेंट मेड क्राइसिस है, जिसका खामियाजा देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और LPG पर अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में महंगाई का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। उद्योगों से लेकर घरेलू बजट व किसानों सब पर बुरा असर पड़ता है। चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसे बर्ताव करती है कि सब सामान्य है और केंद्र सरकार का काम केवल राज्यों में चुनाव लड़ना है। अब जब क्राइसिस बढ़ रही है तो मोदी जी वर्क फ्रॉम होम और फ्यूल बचाने का झुनझुना बजाने लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। इसके अलावा TMC नेता सागरिका घोष ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव के दौरान ऊर्जा संकट पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। चुनाव खत्म होते ही ईंधन की कीमतें बढ़ा दी गई। इस बीच फ्रीक्वेंट फ्लायर PM मोदी ठंडे मौसम वाले विदेशी पर्यटन स्थलों पर छुट्टी मनाने निकल गए। विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। सरकार बुरी तरह घिर गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।